हेलो फ्रेंड्स, खंडेलवाल्स मैथ्स एकेडमी नाम याद रख लो। वैसे और भी नाम हो सकते हैं ऐसे, खंडेलवाल्स मैथ्स एकेडमी अमरावती पुणे, ये याद रखना। सब्सक्राइब करोगे तो सारे वीडियो इस टाइप के मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के हमने किए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो है, प्रोबेबिलिटी के है, कुछ डिटर्मिनेंट के है, और आगे भी आते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही उपयोगी वीडियो यहाँ बना रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करोगे तो और मज़ा आएगा। और कमेंट्स करो कैसे लग रहे, क्या लग रहा है, उसमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या और अच्छा हो सकता है। तुम कमेंट्स करोगे तो हम उस हिसाब से और डेवलप करेंगे उसको, ठीक है। तो खैर अभी फास्टली MST CET के हिसाब से कर रहे हैं, बाद में फिर डिटेल और जो 11वीं के स्टूडेंट है, जो 12वीं के स्टूडेंट है, उनको और भी वीडियो दिए जाएंगे और लाइव क्लासेस भी दिए जाएंगे, उसका नंबर भी मिलेगा। पर तुमको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तो तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी डेफिनेट इंटीग्रल, अब वैसे डेफिनेट इंटीग्रल मालूम है सबको, MST CET जो दे रहे उनको डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मालूम है। करना इंटीग्रेशन ही है, पूरा इंटीग्रल सॉल्व करो, आंसर को डब्बे में बंद करो, ए और बी लिमिट लगा दो। ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं। पहले सारे एक्स की जगह बी भरो, माइनस सब एक्स की जगह ए भरो, सॉल्व करो, कुछ तो भी आंसर आ जाता, नंबर में आंसर आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नंबर में आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर फंक्शन में आता, डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नंबर में आता। तो ये मालूम है, फिर उसमें पार्ट्स कैसे लगाना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना, वही काम है पूरा, सिर्फ लिमिट लगाना पड़ता है, ये ज़्यादा का काम है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना, अच्छा चलो एक बात, अगर सब्स्टिट्यूशन की रही तो उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेट इंटीग्रल में, इंडेफिनेट में बनाया है। तो सब्स्टिट्यूशन के समय एक गलती या एक समझ लो भूल जाते हैं आप लोग, वो जरा याद कर लो। सब्स्टिट्यूशन जब भी हम करते, लिमिट जरूर चेंज करना। डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम रहा, साइन एक्स की जगह टी, साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी, कॉस एक्स की जगह टी, लॉग एक्स की जगह टी, जो भी रखे, तो लिमिट जरूर चेंज करना। सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज करना, सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज करना, डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज करना, भूलना मत, नहीं तो जल्दी जल्दी में लिमिट वही रह जाते, क्योंकि जो ओरिजिनल लिमिट दिए वो एक्स के रहते, वो एक्स की वैल्यूज रहती, तो हमको करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यूज निकालना पड़ता। तो वो टी की वैल्यू जो आएंगी, जैसे हमने अगर साइन एक्स की जगह टी रखा, मान लो किसी डेफिनेट इंटीग्रल में, हाँ, और लिमिट प्रॉब्लम है 0 से π/2, तो एक्स में, यानी ये कुछ तो भी है डेफिनेट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x = 0 टू x = π/2। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो x की वैल्यूज़ है। अब अगर हम इसमें साइन एक्स की जगह, इसमें कुछ मान लो हमको साइन एक्स में की जगह टी रखने की इच्छा हो रही है या ज़रूरत पड़ रही है, हाँ, तो साइन एक्स की जगह टी अगर रखा तो cos x dx = dt होगा, ये तो ठीक है, ये याद रहता। लेकिन लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, 0 से π/2 चलता अपना, ऐसा नहीं है, ये निकालना पड़ेगा तुमको। व्हेन x = 0, जब x 0 है तो t कितना है, साइन 0, x की जगह 0 भर दो, साइन 0 यानी 0, और व्हेन x = π/2, t = sin π/2 यानी 1, तो t के लिमिट आएंगे 0 से 1। तो ये प्रॉब्लम जब t में जाएगा तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, और ये बदल जाएगा जो भी आएगा। तो लिमिट जरूर चेंज करना, ये इसलिए मैं बार बार बता रहा कि हम जल्दी जल्दी में भूल जाते लिमिट चेंज करना। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी सब्स्टिट्यूशन किए, बाकी काम तो वैसे ही करना है जो हम इंडेफिनेट में करते वैसे ही, लेकिन लिमिट चेंज करना, ये एक्स की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यूज़ यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। अब प्रॉपर्टीज़, डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉब्लम आते हैं पेपर में, MST CET में खासकर, वो प्रॉपर्टीज़ पर ही आते, ये समझ के चलो। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का ही उपयोग उसमें करना पड़ता। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम रहते, लेकिन उसके लिए तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ बहुत क्लियर होना। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल, मालूम है तुमको, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नई बात ये बताऊँगा कि इनके मैसेजेस कैसे याद रखना।
ये प्रॉपर्टीज को दिमाग में कैसे फिट करना, फिर वही बात, सबकॉन्शियस माइंड में, हार्ड डिस्क में, तुम्हारे दिमाग की हार्ड डिस्क में कैसे फिट होंगी ये प्रॉपर्टी, तो वो कब होंगी, ऐसे याद करोगे तो फिट नहीं होंगी। हर एक प्रॉपर्टी का मैसेज लेके याद करो, एक संदेश आना चाहिए अपने दिमाग में कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहती है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है वगैरह। वो मैसेज अगर याद रहे तो बराबर प्रॉपर्टी हम प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। अब मैसेज जैसे कैसे देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ टी डी टी। अब ऐसा देखो तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब इसको मैं बोलता हूँ ऐसा याद करो, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कलाकार को बदल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कलाकार को बदल दिया, सारे एक्सों को, एफ एक्स में के सारे एक्सों को और डी 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 के बाजू का जो एक्स है उसको भी, सारे एक्सों को अगर टी से रिप्लेस कर दिया, एक्स को हटा दिया टी लिख दिया, टी को हटा दिया यू लिख दिया, यू को हटा दिया वी लिख दिया, वी को हटा दिया तुमको रख दिया, तुमको हटा दिया मेरे को रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये डिज़ाइन सेम है और ये दोनों लिमिट सेम है, तब तक आंसर वही आएगा। यानी बोलने का मतलब 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, यानी 0 से π/2 साइन टी डी टी, यानी 0 से π/2 साइन यू डी यू एंड सो ऑन। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर x की जगह टी की जगह u रखा, बदला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये साइन सेम है और ये लिमिट सेम। इसका जो आंसर आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। ये जो इसका आंसर जो नंबर आएगा इसका भी आंसर वही नंबर आएगा, इसका भी आंसर वही नंबर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी का निचोड़ क्या है, या पहली प्रॉपर्टी का मैसेज क्या है कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कलाकार को बदल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2, ध्यान से देखो, a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी से एफ एक्स डी एक्स। अब ऐसे क्या है, ऐसे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं, यानी दिल को नहीं लगती ये प्रॉपर्टी। अब मैं बोलता हूँ इसको ऐसा याद करो, क्या है इसका मैसेज कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट को उल्टा किया, नीचे के लिमिट को ऊपर और ऊपर के लिमिट को नीचे, लिमिट को उल्टा किया तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। या तुम ऐसा भी बोल सकते लिमिट उल्टे करो माइनस साइन आ जाएगा, या माइनस को खाना है, माइनस को गायब करना है, लिमिट उल्टे कर दो, ये माइनस गायब हो जाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं ना तुम, मान लो माइनस बी से एफ एक्स डी, माइनस गायब करना है, माइनस गायब कर दो, लिमिट उल्टे कर दो, माइनस खा के उल्टी कर दो। डेफिनेट इंटीग्रल में माइनस खाओ, लिमिट उल्टे कर दो, तो लिमिट उल्टे किए तो चिन्ह बदल जाता। तीसरी प्रॉपर्टी, ए से बी इक्वल टू ए से सी वन प्लस सी वन से बी, सी वन से सी टू प्लस सी टू से बी, कितना भी हो सकते हैं ऐसे। क्या दिख रहा है, इसको बोलते तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। मान लो ए से बी तक का इंटीग्रल है, ए से बी तक का इंटीग्रल करना है हमको, तो हम बीच बीच में से कितने भी ब्रेक ले सकते हैं। ए से सी1 प्लस सी1 से सी2 प्लस सी2 से बी, सिर्फ स्टार्टिंग ए से होना, एंड बी पर होना। मान लो 1 से 10 ऐसा इंटीग्रल है, हाँ, तो हम बीच में 1 से 10 के बीच में कहीं तक भी तोड़ सकते हैं। ये 1 से 10 को हम लिख सकते हैं 1 से 3 प्लस 3 से चलो 4 प्लस 4 से 5.5 5.5 चलता ना, कहीं से भी तोड़ो, प्लस 5.5 से 7.85 प्लस 7.85 से 10। बीच बीच में से कितने भी नंबर से कितनी भी जगह से तोड़ सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो वैसा हम तोड़ेंगे। ए से बी इक्वल टू ए से सी प्लस सी से बी, या बीच में कितने भी हम विराम ले सकते, कितने भी स्टेशन ले सकते, सिर्फ यहाँ का नंबर 1 होना और लास्ट नंबर 10 होना, अगर ये 1 से 10 है तो। ये तीसरी प्रॉपर्टी का मैसेज। चौथी प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ऐसे देखोगे तो समझ भी नहीं आएगा इसका मैसेज। लो, इसका मैसेज है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में
किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर fx में के सारे एक्सों को दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में fx में के dx में ही रहने देना, fx में के सारे एक्सों को दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 1 से 3 रूट एक्स डी एक्स, मान लो ऐसा है, तो इसका जो आंसर आएगा निकाल लो। दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 से 3 अंडर रूट एक्स में के सारे, ये एफ एक्स है, रूट एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, इसमें के सारे एक्सों को अगर 1 + 3 - x से रिप्लेस किया, यानी 1 + 3 - x कितना होता है 4। हाँ, तो सारे एक्सों को लगे तो मैं ऐसा लिख देता, यानी 1 से 3 अंडर रूट 4 - x dx। एफ एक्स में के सारे एक्सों को a + b - x से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर और इसका आंसर जादू सेम आएगा, तुम करके देख लो। ये चौथी प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी, खैर पांचवी प्रॉपर्टी तो चौथी प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है, पर इसको इसलिए लिखा लिया है नंबर में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आती है, इस पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ये यही प्रॉपर्टी है जो इसका स्पेशल केस है। अगर नीचे का लिमिट 0 है, पांचवी प्रॉपर्टी में देखो, इसमें कोई भी एयर भी है, हाँ, ये नॉन जीरो है दोनों, इसमें नीचे का लिमिट 0 है और ऊपर का लिमिट कोई ये है, तो 0 से एफ एक्स डी एक्स, इसमें सारे एफ एक्स में के सारे एक्सों को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवी प्रॉपर्टी का मैसेज क्या है, 0 से a, अगर नीचे का लिमिट 0 है, अगर नीचे का लिमिट 0 है तो एफ एक्स में के सारे एक्सों को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से π/2 sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2, नीचे 0 है, हाँ, साइन एफ एक्स में के सारे एक्सों को π/2 - x से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंटीग्रल सेम आएगा, साइन π/2 - x cos x होता ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 cos x dx। तुम चेक करके देख सकते, 0 से π/2 sin x dx और 0 से π/2 cos x dx, आंसर सेम आता। या पावर n भी रहा मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पांचवी प्रॉपर्टी का मैसेज क्या है कि अगर नीचे का लिमिट 0 है तो एफ एक्स में के सारे एक्सों को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करते, और ये प्रॉब्लम में बहुत यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। अब ये इसी का स्पेशल केस है, क्यों है देख लो, सोचो ना, यहाँ 0 रहा, ए रहा, तो यही प्रॉपर्टी लगाओ बोला, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से f ऑफ 0 + a - x, यानी a - x ही आ गया ना। तो ये सेम है, ये इसका स्पेशल केस है। अगर नीचे का लिमिट 0 नहीं है तो चौथी लगाना, और नीचे का लिमिट 0 है तो पांचवी लगा देना। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि एफ एक्स में के सारे एक्सों को दोनों लिमिट का जोड़ -x से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, अगर स्पेशली नीचे का लिमिट 0 है तो एफ एक्स में के सारे एक्सों को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर छठवीं प्रॉपर्टी, अब छठवीं प्रॉपर्टी है इवन और ऑड फंक्शन के लिए। ये जो छठवीं प्रॉपर्टी है ये सिर्फ इवन ऑड फंक्शन के लिए। अगर ये एफ एक्स इवन या ऑड है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन मालूम है, इवन फंक्शन यानी क्या होता, अगर किसी फंक्शन में एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स होता है, मान लो किसी फंक्शन का फार्मूला है ऐसा है कि उसमें सारे एक्सों को -x से रिप्लेस करो और साफ सफाई करो तो वही एफ एक्स खुद ही आ जाता है, एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स। जैसे cos x, cos ऑफ -x cos x ही हो जाता, x⁴ अगर तुम x को -x से रिप्लेस करो वो ही आ जाता है। तो ये इवन फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं जिसमें एफ ऑफ -x एफ एक्स होता है। और अगर एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स होता है, अगर एफ एक्स का फार्मूला ऐसा है कि एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स होता है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। पर ऐसा मत समझना कि सब फंक्शन इवन या ऑड रहते ही है, कई फंक्शन ऐसे रहते जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। जैसे मान लो मैं एफ एक्स इक्वल टू x + 5 लूँ तो एफ ऑफ -x क्या आएगा,
माइनस एक्स प्लस 5। अब न धड़ तो ये x प्लस 5 है और न ये माइनस एक्स प्लस 5 है। न तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स एग्जैक्टली एफ एक्स है, न एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है। तो न तो ये फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। तो जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाता है वो इवन फंक्शन, और जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है वो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल देखना है तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साइन एक्स। साइन एक्स, टेन एक्स, एक्स का कोई भी ऑड पावर, एक्स क्यूब, ये सब ये ऑड फंक्शन है। तुम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, इनमें बराबर माइनस एफ एक्स आएगा। और इवन फंक्शन के एग्जाम्पल क्या है? कॉस एक्स, इसलिए सेक एक्स भी चलेगा। मॉड एक्स, मॉड एक्स इवन फंक्शन, मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स ही होता। तो ये इवन फंक्शन है। तो ये छठी प्रॉपर्टी इवन या ऑड फंक्शन को ही लगती है। अगर इवन ऑड नहीं है ये फंक्शन तो सॉरी छठी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। हाँ, तो क्या बोल रहा है इस प्रॉपर्टी का? इसका बोलना है कि इंटीग्रल अगर माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है हाँ, अब लिमिट इसमें देखो कैसे होना, माइनस ए से ए होना, दूसरे नहीं चलेंगे। -2 से 2, -5 से 5, -π/2 से π/2, -1 से 1, -3 से 3, इस टाइप के, -π से π, -a से a, ऐसे डिजाइन होना तो ये छठी प्रॉपर्टी लगेगी। -a से a, और ये एफ एक्स फंक्शन ये या तो इवन होना या ऑड होना, तो ये प्रॉपर्टी लगाना, नहीं तो मत लगाना। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी का बोलना है कि अगर ऐसा रहा तो ये इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा ट्वाइस 0 से, 2 टाइम 0 से हो जाएगा। कब? अगर ये इवन फंक्शन है तो। अगर ये फंक्शन इवन है तो -a से a का इंटीग्रल ट्वाइस 0 से हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर 0 आएगा। इसको कोई नहीं बचा सकता। अगर ये ऑड है और -a से a का लिमिट है तो आंसर 0 आएगा। और दुआ करो पेपर में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि एफ एक्स ऑड हो, -a से a एफ एक्स ऑड यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऐसा रहा तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख डालना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम डाल देते, -π से π sin रेज टू 19x अपॉन cos रेज टू 7x प्लस sin रेज टू 12x। देख ऐसा भारी दिखता कि क्या है, कौन सी मेथड लगाना, कुछ समझ में नहीं आता, जरूरत भी नहीं है। -π से π आया, -π/2 से π/2, -π से π ऐसा आया, समझ जाना। अच्छा ये छठी प्रॉपर्टी का है, कुछ तो भी कुछ तो भी कुछ तो भी। हाँ, अब सिर्फ दुआ करो ये फंक्शन ऑड हो जाए। अगर ये ऑड हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स हो गया, तो बस सिर्फ इतना समझ, ऑड दिखा आंसर 0, -π से π ऑड फंक्शन 0 आंसर आएगा। और ये ऑड है, तुम चेक करके देख लो, सारे एक्सों को -x से रिप्लेस करो, देखो क्या होता है, बराबर -f x आ जाता। तो हवा में x को -x से रिप्लेस करो, ये साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स का 19 पावर है माइनस साइन 19x हो जाएगा। यहाँ कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस ऑफ -x कॉस एक्स होगा, इसलिए ये cos 7x वैसे ही रहेगा, cos रेस टू 7x वैसे ही रहेगा, प्लस साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन पावर 12 है इसलिए साइन रेस टू 12x ही आएगा। ये बराबर -f x आ जाएगा, ऊपर एक माइनस आया ना इसलिए, ऑड आया तो इसका आंसर 0। ठीक है, वैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि अगर पीईटी में, एमएससी सीईटी में अगर अपने को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, एक बात सुन लो, किसी को बताना मत, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, हाँ ऐसा कुछ भी, और आंसर एक ऑप्शन 0 है तो 0 को मार्क कर देना, या तो इधर 0 हो जाएगा नहीं तो उधर 0 हो जाता, या तो तुमको 0 मिल जाएगा नहीं तो तुम्हारा काम जम जाएगा, तुम मार्क कर ही देना। अगर समझ के करो, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, अब तुम्हारे लक पर है, पर ज़्यादातर 0 आंसर मार्क कर देना। खैर ये मजाक की बात है, एक आधी बार ट्राई कर लेना, नहीं जमे तो क्या करेंगे, कर देना। अच्छा ये छठी प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी, नीचे का लिमिट 0, सातवीं प्रॉपर्टी देखो, नीचे का लिमिट 0 होना, हाँ, ऊपर का लिमिट 2 है, कुछ नंबर है एफ एक्स डी एक्स, तो इस एक इंटीग्रल के 2 इंटीग्रल कर सकते हैं, 0 से a 0 से a, यानी ऊपर का लिमिट आधा करना, आधा हो जाएगा, नीचे का लिमिट 0, ऊपर जो है उसका आधा, 2 है तो a, तो
ये प्रॉपर्टी कब लगेंगी? जब ऊपर का लिमिट आधा करने का शौक आया या मजबूरी आई तब। ऊपर का लिमिट तुमको अगर आधा करना है तो इस प्रॉपर्टी को बुला लेना। अब क्या है ये प्रॉपर्टी? 0 से 2a fx dx, 0 से a, 0 से a, एक इंटीग्रल के दो इंटीग्रल हो जाएंगे। एक में ये fx महाराज को ऐसा कैसे बिठा देना, और दूसरे में सारे x को कैसे रिप्लेस करना, ये 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स से। अब इसका फायदा कैसे होता देखो, मान लो 0 से पाई cos x dx, 0 से पाई cos x dx। अब अपने को है ना 0 से पाई बाई 2 अच्छा लगता, मजा आता है। यहाँ 0 से पाई है, यानी अपने को ऊपर का लिमिट आधा करने का शौक है, या इच्छा हो रही है, तो बस इस प्रॉपर्टी को लगा दो। तो बोलो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 प्लस 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई का 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। एक में cos x को वैसे ही बिठा देना, पहले इंटीग्रल में cos x वैसे ही रख देना, और दूसरे में x को कैसे रिप्लेस करना, ये 2a माइनस एक्स, ये इधर वाला, ये डबल लिमिट जो है वो 2a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना। अब cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x हो जाता, ये ट्रिग्नोमेट्री से cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x हो जाता। हाँ, तो वो माइनस 12 आ जाएगा, ये इंटीग्रल कट जाता है, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे लटके झटके प्रॉब्लम में बहुत करना पड़ता, पर ये कब कर सकते तुम, ये सातों प्रॉपर्टी तुम्हारी बहुत क्लियर होता। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट 1 मिनट में सातों प्रॉपर्टी फटाफट देख लो। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कलाकार को बदल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट उल्टे किए तो चिन्ह बदल जाता, बीच में से कितनी भी जगह से ब्रेक कर सकते। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में fx में x को डबल दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पेशली नीचे का लिमिट 0 रहा तो fx में के सारे x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस a से a fx dx टाइप का इंटीग्रल रहा तो इसका आंसर ट्वाइस 0 से हो जाएगा अगर ये इवन फंक्शन है तो, और इसका आंसर 0 हो जाएगा, मर जाएगा ये अगर ये फंक्शन ऑड है तो। और सातवीं प्रॉपर्टी, नीचे 0 ऊपर कोई भी नंबर है fx, इसके दो ऊपर का लिमिट आधा करना हो तो इस सातवीं प्रॉपर्टी को बुला लेना, 0 से a, एक में fx और दूसरे में x को कैसे रिप्लेस कर देना, 2a माइनस एक्स से। हो गया, 1 मिनट में सातों प्रॉपर्टी घुमाओ दिमाग में, चलते फिरते खाना खाते नहाते धोते बोलते रहना सातों प्रॉपर्टी, एंड फिर देखो प्रॉब्लम में लगाओ कितना मज़ा आता। ठीक है, इसके कुछ इलस्ट्रेशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।